जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में। जो मैथ में राजीव प्रकाशन की बुक है, उस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो एक्सरसाइज है 2.2 उसे करने जा रहे हैं। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, उसी में एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। अगर 2.1 को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसमें आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ फार्मूले बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि कम क्वेश्चन भी है और हम लोग जो फार्मूले हैं ना, ये हम लोग फर्स्ट ईयर से यूज़ करेंगे। तो सारे फार्मूले जो है हम क्वेश्चन बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, समझो। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि साइन इनवर्स 1/3 बराबर ए, 1/3 बराबर ए, तो कॉसेक ए ज्ञात करो। तो कॉसेक ए को हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है, हमने इसके पहले के वीडियो में बता चुके थे, इधर हटाओगे तो इनवर्स हटा दोगे, तो साइन ए बराबर 1/3। अब ये आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो, जो कॉसेक ए है ये साइन ए का उल्टा है, तो 1/साइन ए होता है। क्या होता है? 1/साइन ए के बराबर। तो यहाँ पर जो कॉसेक ए ज्ञात करेंगे, कॉसेक ए 1/साइन ए का मान 1/3, अर्थात 3 को ले जाओगे ऊपर तो लिखोगे कॉसेक ए बराबर 3। क्या लिखोगे? 3। तो बस आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 3/4 बराबर ए। tan इनवर्स 3/4 बराबर ए, तो अब लोग कॉस ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कॉस ए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, समझना, बहुत सिंपल है। इसको उठाकर उधर ले जाओ, इनवर्स खत्म, इनवर्स खत्म, तो लिखेंगे tan ए बराबर 3/4। tan ये ऊपर वाले को कहते हैं। अब सुनना, यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं कर्ण। तो लंब, ये लंब और ये आधार, tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार। लंब क्या है? 3 और ये है 4, तो निश्चित है कर्ण जो है वो 5 ही निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो 5 ही आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर कॉस ए ज्ञात करेंगे हम लोग। क्या ज्ञात करेंगे? कॉस ए। तो कॉस ए जो फार्मूला है आप लोगों को लाल बटे कक्का अभी भी याद होगा। तो ये कॉस, ये साइन और ये tan लंब बटे आधार, कॉस आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो जब कॉस को अब लोग ज्ञात करोगे तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण 4/5, 4/5। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 में है कॉट tan इनवर्स 3 का मान निकालिए। कॉट tan इनवर्स 3 का मान निकालिए। सबसे पहली बात तो है, एक चीज़ समझना, आपको बता देते हैं, कॉट tan का उल्टा है, tan कॉट का उल्टा है। तो अगर हम लोग tan इनवर्स को, tan इनवर्स x है, इसे कॉट इनवर्स में बदलते हैं तो x को 1/x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/x। सेम इसी फार्मूले से हम लोग कॉट को तो कॉट ही लिखेंगे, बट tan को कॉट इनवर्स अगर करना चाहे तो 3 को 1/3 लिख देंगे। कॉट से कॉट इनवर्स खत्म, तो ये हमारे पास आंसर क्या है? 1/3। क्या आंसर है? 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, ए पार्ट में कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4। समझना, हम लोगों ने लिया है इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। हमने माना कि कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए। हमने क्या मान लिया? ए। हमेशा ए मान के करोगे या एक्स मान के करोगे, ठीक है। अब जब उधर भेजते हैं तो इनवर्स का काम होता है खत्म, तो हम लोग कहेंगे कॉस ए बराबर 4/5। कॉस ए को tan ए में बदलो तो एक समकोण त्रिभुज बना लो। कॉस ए फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो निश्चित है ये 3 ही आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से tan ए का मान निकाल लो, तो tan ए
बराबर लंब बटे आधार 3/4, 10 को उधर भेजोगे इनवर्स हो जाएगा। तो ए बराबर 10 इनवर्स 3/4। ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5। तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए की जगह हमने ये लिखा हो, ये तो अपनी जगह पर है, 10 इनवर्स 3/4। देखो जरा प्रूफ होकर आ गया है भाई साहब ये। तो इस भाई साहब को जो है बक्से के अंदर रख दो, ठीक, कहीं निकल ना जाए। 4 के बी पार्ट को देखो, 4 के बी पार्ट को देखो, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2, 2 कॉस इनवर्स √3/2 बराबर 2π/3 को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर आपको मान तैयार होने चाहिए। साइन का मान -90 से +90 लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो ये साइन जो है ना, ये साइन 60 का मान है √3/2, ये कॉस 30 का मान है √3/2। रेडियन में चेंज कर देंगे, जो कि 2.1 में आपको पढ़ा चुके हैं हम। तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 60 प्लस 2 कॉस इनवर्स कॉस 30, कॉस से कॉस इनवर्स साइन साइन इनवर्स। तो ये हो गया 60 और प्लस 30 दूनी 60, 120। रेडियन में चेंज करो, π/180 काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 2π/3 आंसर। देखो 4 के बी पार्ट को सॉल्व कर चुके हो, आप लोग कर चुके हो। सिद्ध कीजिए कि 5वें नंबर, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, और x बिलोंग्स -1 से 1, x बिलोंग्स है -1 से 1 x, और x बिलोंग्स है -1 से 1। ये तो आपके पास प्रांत है, ठीक है। तो ये x की जगह रख सकते हो, चाहो तो आप लोग इसी को रख के भी कर सकते हो, ठीक, बट हम इससे नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या किया कि हमने लिया सबसे पहले LHS इस साइड को, साइन इनवर्स -x। अब थोड़ा समझना हम लोग मानेंगे, ठीक, माना कि y बराबर ये साइन इनवर्स -x, ठीक। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, वो काम कर क्या सकते हैं समझना। अगर साइन को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -x बराबर साइन, और इनवर्स का काम खत्म, तो ये y, माइनस को उधर भेजो तो लिखोगे x बराबर माइनस साइन y। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन -y। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग एक फार्मूले को जानते हैं कि साइन -θ ये बराबर -θ के होता है, ठीक है। इस रूल से हम लोग ये जानते हैं। तो एक काम करते हैं, तो x बराबर ये साइन -y, साइन को पुनः इधर ले आओ तो साइन इनवर्स x हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर -y, माइनस को इधर ले आओ तो लिखोगे y बराबर माइनस साइन इनवर्स x। अब y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y के जगह साइन इनवर्स -x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया है। चलिए 5 नंबर आप लोग देख चुके हो, आगे देखो, इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ए को देखते हैं, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। तो 6 का ए, 6 के ए में है कि tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। देखो आपको एक चीज़ बता दे, कभी भी cos के साथ अगर एक होना तो उसको हमेशा काटना ही पड़ता है किसी भी तरह से। तो cos x के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें 2 फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे। एक cos x ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और एक होता है
वन माइनस टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये यूज़ करेंगे। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिखो अंडर रूट में वन माइनस कॉस एक्स के जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे वन, और माइनस होने पर अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का हो जाएगा प्लस दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन, प्लस होने पर ये फार्मूला दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक, माइनस एक प्लस एक, प्लस एक माइनस एक कैंसिल, तो ये टेन इनवर्स अंडर रूट दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दो से दो कैंसिल, साइन बटे कॉस होता है टेन, क्या होता है टेन, तो टेन इनवर्स टेन एक्स वाई टू, इससे ये कैंसिल क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स वाई टू हो जाएगा और स्क्वायर को रूट से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास केवल क्या, इसको बॉय बराबर अगर मान लेते हैं, किसके बराबर, बॉय बराबर, तो हम लोग कहेंगे बॉय बराबर हमारे पास है आंसर एक्स वाई टू। देखो 6 के बी पार्ट को, बी पार्ट में है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस बॉय बराबर लिख लो टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो कभी भी अगर कॉस साइन हो और टेन हो तो कॉस से ही भाग करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंश व हर में कॉस एक्स से भाग करने पर, रीज़न टेन बनाने के लिए क्योंकि साइन बटे कॉस टेन होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग बॉय बराबर टेन इनवर्स, इसमें कॉस एक्स बटे कॉस एक्स लिखेंगे माइनस इसमें लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसमें लिखेंगे कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इससे 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 ये कैंसिल, तो बॉय बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक माइनस साइन बटे कॉस होता है टेन, तो टेन एक्स बटे एक प्लस टेन एक्स, इसके इनटू में एक कर सकते हैं क्योंकि एक के साथ गुणा करने पर वही रहेगा, फार्मूला बनाना है ना, फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे टेन 45 का जो कि होता है एक फार्मूला यूज़ करेंगे टेन ए माइनस बी का जो कि फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो y को तो y लिखेंगे, टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिखेंगे, एक की जगह टेन 45 लिखेंगे, क्या लिखेंगे टेन 45 माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस, इसको फार्मूला बनाने के लिए छोड़ देंगे टेन 45 टेन एक्स, टेन ए टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी, तो y बराबर टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी का फार्मूला है पाई बाई 4 लिखो इसे और माइनस एक्स लिखो, इससे कैंसिल, 45 को रेडियन में लिखो, y बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स आंसर। देखो 6 के सी पार्ट को, 6 के सी पार्ट को देखो टेन इनवर्स बॉय बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे के बटे में एक्स, ठीक। यहाँ पर भी हम लोग वन प्लस होने पर या तो कॉट मानो या तो टेन मानो, कॉट मान रहे हैं, दोनों लगा सकते हैं। माना x बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर हम लोग कॉट को इधर भेजोगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, बॉय बराबर टेन इनवर्स वन प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे कॉट थीटा, तो y बराबर टेन इनवर्स ये टेन स्क्वायर थीटा का वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉट थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कॉसेक का फार्मूला होता है 1/साइन, क्या होता है 1/साइन, क्या होता है 1/साइन। तो 1/साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, फिर निकल लो। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स, इसके साथ गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा, इसके साथ ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इससे कैंसिल। ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, 10 के साथ होने पर 10 बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है 10। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे, एक बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और दो फार्मूले यूज़ करेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। थीटा या एक्स एक चीज़ है। साइन थीटा बराबर 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। थोड़ा 2 लाइन कम करेंगे यहाँ पर, चलो लाइन कम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताते हैं। बॉय बराबर tan इनवर्स, एक की जगह ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 माइनस साइन थीटा की जगह ये लिखेंगे 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, पूरे के बटे में इसकी जगह कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। समझना, अब थोड़ा सा रेस करते हैं। ठीक है, इधर से 6 के ए पार्ट को रेस कर देते हैं, जिससे कि आप लोग समझ चुके हो आप लोग। ठीक है, थोड़ा इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े सॉल्यूशन है। देखो अब ये किसका हल है। हाँ देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला हो गया ये। तो y बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो वर्गांतर है, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी का फार्मूला। तो कॉस θ/2 माइनस साइन θ/2 एक कोष्टक में, इसमें y2 लगाओ, और एक कोष्टक में कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2, इससे ये कैंसिल। तो बॉय बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2। सेम टू सेम देखो यही बन गया। ये देखो 1 माइनस अब इसको देखो ऐसे सेम टू सेम यही बना। ठीक है, यही तो रूप है, बस यक्स की जगह θ/2 है। इसमें भी हम लोग सेम टू सेम ऐसे हल करते आ जाएंगे। कॉस θ/2 से भाग देंगे तो 1 माइनस tan θ/2 अब 1 प्लस tan θ/2 हो जाएगा। तो बॉय बराबर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हल करके देखना tan इनवर्स tan ये हो जाएगा π/4 माइनस θ/2, tan से tan कैंसिल। ठीक है, चेक करके देखना। तो y बराबर सेम टू सेम ऐसे हल है, π/4 माइनस 1/2। ये थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स x, क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स x। अगर 10 मानते तो tan इनवर्स लिखते, ठीक है, अगर 10 मानते तो tan इनवर्स x लिखते हैं। अब इसको जो है हम लोग ये भी आंसर कर सकते हैं। अब इस आंसर को अगर आप लोग बदलना चाहो ना तो बदल भी सकते हो। बदलने के लिए इस आंसर को आप लोग क्या करना पड़ेगा पता है, एक बार रीचेक करेंगे, कॉस से भाग करेंगे तो 10। ठीक है, अगर हम लोग 1/2 बाहर कॉमन लेते हैं तो समझना, अगर हम लोग आगे और भी हल करना चाहें ठीक तो कर सकते हैं। कैसे समझना, बॉय बराबर 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लोगे तो π/2 बचेगा माइनस कॉट इनवर्स x बचेगा। अभी हमने एक फार्मूला बता चुके थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 जो 2.1 में,
तो सेम वही फार्मूले से π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स ये tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। किस फार्मूले से समझना, ये जो है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये बराबर होता है π/2 के। तो कॉट को इधर भेज दो, तो tan इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स के बराबर है। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे। इतने को पहले अगर आप लोग स्क्रीन शॉट करना चाहो कर लो। चलिए फिर हम लोग करते हैं अब डी पार्ट को। ठीक है, 6 के डी पार्ट को देखो। 6 के डी पार्ट में है tan इनवर्स y बराबर ले लो tan इनवर्स 1/√में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, 1/x² माइनस एक्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब इसको सेक मान लिया करो। एक्स स्क्वायर होने पर सेक या कॉसेक मानते हैं, पहले एक्स स्क्वायर हो रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होने पर साइन या कॉस मानोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होने पर सेक या कॉसेक मानोगे। तो माना x बराबर सेक थीटा। थीटा का मान जब निकालोगे तो इस सेक को इधर भेजोगे तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स 1/√। एक काम करते हैं, सेक ना मान, चलो हटाओ, कॉसेक मानेंगे तो हमारे पास अभी कॉट हो जाता है, कॉट tan होता है। चलो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर फार्मूला आपको बता दे, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। साथ साथ बोला करो तो मज़ा भी आएगा आपको भी। ठीक है, tan इनवर्स 1/√, ये tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से tan कैंसिल, तो ये tan इनवर्स 1/tan थीटा, ये 1/tan होता है कॉट। किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। तो y बराबर tan इनवर्स कॉट थीटा। इसको काट नहीं सकते बट कॉट को tan बना सकते हैं। कैसे, ऐसे, जो tan 90 माइनस थीटा है ये कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स, इसको बना लो tan 90 का मतलब π/2 माइनस थीटा, इससे कैंसिल, तो ये π/2 माइनस थीटा। तो लिखेंगे y बराबर π/2 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x। ठीक, तो ये आंसर। कॉसेक भी मान सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर इसके ई पार्ट को, ठीक, 6 के ई पार्ट को। तो 6 के ई पार्ट में है tan इनवर्स y बराबर ले लो, y बराबर tan इनवर्स x/√में a² माइनस x²। हमने क्या कहा था, अगर माइनस x² हो तो साइन कॉस मानो, अगर x² माइनस 1 हो तो कॉसेक या सेक मानो। तो यहाँ पर आप लोग कॉस मान लो, माना x बराबर a कॉस थीटा, इसको इधर ले आओगे तो बटे में आ जाएगा, तो x/a बराबर कॉस थीटा। अगर थीटा का मान निकालना चाहोगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स x/a, कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स x/a। तो y बराबर tan इनवर्स x की जगह लिखेंगे a कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर है, बटे √में a² माइनस x की जगह a² कॉस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स a कॉस थीटा बटे a² ले लो कॉमन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो y बराबर tan इनवर्स a कॉस थीटा बटे a² को रूट से बाहर निकालो, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इससे कैंसिल। कॉस बटे साइन होता है कॉट, क्या होता है कॉट। तो y बराबर tan इनवर्स कॉट थीटा, कॉट थीटा को चेंज करोगे तो tan इनवर्स tan
90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा से इससे कैंसिल, 90 को लिखोगे पाई/2, तो y बराबर पाई/2 माइनस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y बराबर पाई/2 माइनस थीटा के जगह लिखेंगे कॉस इनवर्स x बटे ए, तो कॉस इनवर्स x बटे ए। ठीक, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x बटे ए। अब यहाँ पर एक इसको भी ये आंसर रख सकते हो, या तो फिर इसको अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। एक फार्मूला हम 2.1 में बता चुके थे आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 के बराबर होता है। अगर हम लोग कॉस को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसे जो है बॉय को तो बॉय लिखो, पाई/2 कॉस इनवर्स x बटे ए को साइन इनवर्स x बटे ए लिख सकते हैं इस फार्मूले से। क्योंकि समझो जब साइन इनवर्स x है तो पाई/2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x, तो पाई/2 कॉस इनवर्स x बटे ए, बस x की जगह x बटे ए है तो साइन x बटे ए कर दोगे बस, और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो आप लोग 6 के f पार्ट को, f का मतलब है इस बुक के मतलब है आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, तो y बराबर tan इनवर्स, और भी क्वेश्चन हो तो बता देना आप लोग, तो हम जो है आगे की वीडियो बताने की कोशिश करेंगे या नई वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बस इतनी क्वेश्चन है। y बराबर tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ बटे a³ माइनस 3ax² a³ माइनस 3ax²। ठीक, इसमें तो 10 ही मानना पड़ेगा, 10 3a का फार्मूला है जो कि 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी बता दे रहे आपको। यहाँ पर हमने माना x बराबर a tan थीटा, a इसलिए मानते हैं जब a हो ना, जैसे यहाँ पर a है इसलिए a मान लिया था। अब यहाँ पर इसे को बटे में ले आओ, तो x बटे a बराबर tan थीटा, अर्थात थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a। ठीक, तो यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, ये लिखेंगे 3a। अब समझना x का मान भी a tan थीटा है, तो यहाँ पर a tan थीटा लिखेंगे तो a² है, तो इसलिए a³ tan थीटा माइनस ये a³ tan क्यूब थीटा बटे ये a³ है माइनस 3a, x की जगह a² tan² थीटा, तो ऑलरेडी a है तो a³ tan² थीटा, a³ a को ऊपर कमन, a³ नीचे कमन, तो y बराबर tan इनवर्स a³ जब कॉमन लेंगे ऊपर नीचे तो बचेगा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा, इससे ये कैंसिल। देखो ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा माइनस में बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। एक चीज़ रुक जाओ, सही लिखा है हमारे इसमें माइनस में, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि हाँ ठीक, बॉय बराबर tan इनवर्स, इसकी जगह लिखेंगे tan, इस पूरे का जगह लिखेंगे tan 3 थीटा, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर 3 थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x बटे a, तो ये हो गया आंसर। और हमारे पास 2.2 भी आज ख़त्म। ठीक, जो 2.2 है ये भी आज हमारे पास ख़त्म। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आना, बताना, तो हम जो है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।